नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को दावा राशि का भुगतान किया। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। राज्यपाल रमेन डेका ने युवाओं से किया आह्वान, डिजिटल तकनीक का उपयोग नवाचार और रचनात्मकता के लिए करें, लेकिन उस पर निर्भरता से बचें। राज्य वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता संगम में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने वाली स्वच्छता दीदियों का पद प्रक्षालन कर सम्मान करेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावा भुगतान के रूप में देश के 35 लाख से अधिक किसानों को 3,900 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर ये राशि हस्तांतरित की। इसके तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 1,42,000 किसानों को करीब 150 करोड़ रुपए की दावा राशि का भुगतान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब किसी गांव में भी फसल का नुकसान होने पर किसान को बीमा क्लेम मिलता है। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक देश के किसानों को फसल बीमा क्लेम के रूप में 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। राज्यपाल रमेन डेका ने युवाओं का आह्वान किया है कि डिजिटल तकनीक का उपयोग नवाचार और रचनात्मकता के लिए करें, लेकिन उस पर निर्भरता से बचें। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में कल डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के बाद डिजिटल माध्यम ने शिक्षा, कार्य और रिश्तों को आसान बनाया, पर इससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। योग, ध्यान और संतुलित जीवन अपनाकर ही मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखा जा सकता है। कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, शोधार्थी, सामाजिक संगठनों से जुड़े बुद्धिजीवी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बस्तर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर और विजय शर्मा दुर्ग में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा, दयालदास बघेल गरियाबंद, केदार कश्यप बालोद, लखनलाल देवांगन कोरबा, श्याम बिहारी जायसवाल जसपुर, ओपी चौधरी रायगढ़, लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर और टंकराम वर्मा जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण करेंगे। अन्य जिलों में सांसद ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल सक्ती जिले के लालमाटी, देवरघटा, बोईडीह, अमोदा और परसदा सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के गांवों, गलियों, शासकीय भवनों, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत जैजेपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्षा रानी चिकनजूरी ने बताया कि जैजेपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, ग्रामवासियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में पूरे उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया है। वक्फ बोर्ड कार्यालय की ओर से मुतवल्लियों को जारी पत्र में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस एक पवित्र अवसर है और इसे सभी धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मनाना चाहिए। बोर्ड ने इस दिन को देशभक्ति, एकता और भाईचारे का प्रतीक बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता संगम में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने वाली स्वच्छता दीदियों का पद प्रक्षालन कर सम्मान करेंगे। वे इस दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को भी सम्मानित करेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री 260 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में 3 नगर निगमों बिरगांव, भिलाई, चरोदा और धमतरी तथा 43 नगर पालिकाओं में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा के लिए जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इससे एक साथ 46 शहरों में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा मिलेगी। स्वच्छता संगम कार्यक्रम के दौरान नगरीय निकायों में स्वच्छता और शहरी सौंदर्यीकरण के मानकों को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले में स्थित कॉलेजों और स्कूलों का महीने में एक बार भ्रमण अवश्य करें। श्री शर्मा ने कल अंबिकापुर में सरगुजा समन्वय केंद्र में सरगुजा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की उच्च स्तरीय बैठक ली। इस मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक प्रत्येक सप्ताह परेड कराएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय खोलने का आश्वासन दिया है। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान श्री नेताम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बताया कि रामानुजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा दुर्ग में 12 से 14 अगस्त तक 3 दिवसीय एकीकृत संचार तथा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी और विभाजन की विभीषिका विषय पर आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम के आज होने वाले शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव होंगे। पहले दिन हर घर तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इस अवसर पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। 13 अगस्त को क्विज, भाषण, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं अंतिम दिन 14 अगस्त को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग के सांसद विजय बघेल शामिल होंगे। इसी दिन दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को अगस्त महीने के लिए 1332 किलो लीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और राज्य स्तरीय समन्वयक को पत्र जारी कर दिया गया है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के दुप्पी गांव में पिछले 2 दिनों से 35 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। इस दल में 4 शावक भी शामिल हैं, जो झुंड के साथ जंगल और सड़क किनारे घूमते देखे जा रहे हैं। हाथियों का ये दल 2 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के आसपास घूम रहा था, जिससे आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रेंजर महाजन साहू ने बताया कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति को नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इतने बड़े दल की मौजूदगी को देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों और राहगीरों से अपील की है कि हाथियों के पास जाने या उन्हें उकसाने की कोशिश न करें। नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप में दुर्ग पुलिस की महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर छावनी थाने में मोनिका के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। विभागीय जांच के बाद बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार ने कल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एथलीट और बिलासपुर रेल मंडल में टिकट कलेक्टर सह वाणिज्य लिपिक के पद पर पदस्थ पूजा ने 10 अगस्त को भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल ब्रॉन्ज एथलेटिक मीट में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।